पूरी रिक्रूटमेंट प्रोसेस, उनकी प्रोफाइल, सीटीसी, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, क्या पढ़ना चाहिए, क्या उनके इंटरव्यू में आता है, उनके इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस, ऑफ कैंपस अप्लाई करने का तरीका एंड आइडियल रेज्यूमे फॉर दैट कंपनी। एंड अब माइक्रोसॉफ्ट के प्यार के बारे में बात करने से पहले हमें बात करनी पड़ेगी सबसे बड़ी चीज़ के बारे में माइक्रोसॉफ्ट के, जो है सीटीसी। अब सीटीसी कितना बड़ा है आप लोगों को पता है? 43 lakhs पर एनम। तो यार इतने सीटीसी से तो 8-10 घर चल जाए, मतलब बिल्कुल अलग ही लेवल का सीन है यहाँ पर। कोई सेंस है इस बात की? बट इनके रिक्रूटमेंट में भी एक तो झोल है, जो इनके साथ एक मेरी लव हेट रिलेशनशिप को क्रिएट कर देता है। एंड अब हेट ज़्यादा हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि यार 2 कोडिंग टेस्ट क्लियर करे हैं मैंने, इंटरव्यू, ग्रुप फ्लाई टेस्ट दिए हैं, एंड उसके बाद भी जॉब ना लगना माइक्रोसॉफ्ट जैसी ड्रीम कंपनी में, तो थोड़ा तो हेट बनता ही है। अब ये झोल क्या है कि यार इन्हें हैंड राइटिंग से बड़ा प्यार है। अब हैंड राइटिंग से क्या प्यार है कि इस जमाने में भी 21st सेंचुरी में भी ये 1970s का प्लान यूज करते हैं ऑफ टेकिंग अ टेस्ट ऑन पेपर। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? मतलब इस टाइम भी कोड लिखवाते हैं पेपर पे टू चेक द कैंडिडेट। तो यार अब वो हैंड राइटिंग चाहिए उसमें या क्या चाहिए, मेरे को बिल्कुल नहीं समझ आ रहा। एंड अब हैंड राइटिंग की बात है, बचपने की बात है, तो हमने भी बटन बंद कर लिया है। और आज हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट रिक्रूटमेंट के बारे में। सो हेलो गाइस, माय नेम इज उमंग चौहान एंड मैं एक पूरी सीरीज बना रहा हूँ अब अमेजोन से लेके हर टॉप 50-60 कंपनीज के बारे में, पूरी रिक्रूटमेंट प्रोसेस, उनकी प्रोफाइल, सीटीसी, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, क्या पढ़ना चाहिए, क्या उनके इंटरव्यू में आता है, उनके इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस, ऑफ कैंपस अप्लाई करने का तरीका एंड आइडियल रेज्यूमे फॉर दैट कंपनी। एंड इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हर एक वीडियो के लिए रिसर्च करके लेके आने वाला हूँ आपके लिए। तो सब्सक्राइब जरूर करना इस चैनल को आगे आने वाली वीडियोस के लिए। एंड अमेजोन वाली वीडियो भी देख सकते हो, उसमें काफ़ी सारी डिटेल्स एंड प्लेसमेंट से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं उन सब की वीडियो तुम्हें इस चैनल पे मिल जाएगी। तो मेरा बस एक ही कहना है तुमसे कि इस वीडियो को शेयर करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। 3, 2, 1 गो। तो माइक्रोसॉफ्ट के बारे में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मैं कहाँ से लाया? तो मेरा एक बैचमेट है जिसने इंटर्नशिप करी है माइक्रोसॉफ्ट में, ऑन कैंपस प्लेसमेंट हुई है उसकी माइक्रोसॉफ्ट में, एंड उसने बहुत सारी हेल्प करी है मेरी रिसर्च करने में, डेटा कलेक्ट करने में एंड सारी इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट लाने में आपके लिए। तो अब सबसे पहले प्रोफाइल्स डिस्कस करें या सीटीसी? देखो पहले प्रोफाइल्स बता देता हूँ, वो छोटा पार्ट है। तो बेसिकली 2 तरह की रिक्रूटमेंट करता है माइक्रोसॉफ्ट इन इंडिया। तो एक होता है आईडीसी, जो होता है इंडिया डेवलपमेंट सेंटर, जहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलप करे जाते हैं, अलग अलग एप्लीकेशन टूल्स डेवलप करे जाते हैं। एंड दूसरा इनका है जीएसएमओ, दैट इज़ ग्लोबल सेल्स एंड मार्केटिंग ऑफिस। अब नाम से तुम्हें समझ आ रहा है दैट इज़ मोर रिलेटेड टू अप्रोचिंग बिजनेसेस, सेल्स एंड मार्केटिंग, एंड उस सेंस का काम है। अब वो सेल्स एंड मार्केटिंग वैसी वाली नहीं है बेचने वाली घर घर जाके। फिर से मैं कहूँगा तुम इंजीनियर हो, थोड़ी सी अपने अंदर रिस्पेक्ट रखो, थोड़ी सी। क्यों बे ओवर एक्टिंग करता है साला? ओवर एक्टिंग की औलाद। अब तेरे को बराबर होता नहीं क्या बोलने को? चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। वो सेल्स एंड मार्केटिंग, तुम बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज, बहुत बड़े बड़े फर्म्स को कुछ सेल कर रही हो या हेल्प आउट कर रहे होगे इन दैट प्रोफाइल, तो वो छोटी जॉब नहीं है। एंड बहुत मस्त है, मेरी एक सीनियर है जो उस प्रोफाइल में, एंड शी इज़ लिविंग द लाइफ। मतलब 5 स्टार होटल्स में जाना, बड़ी बड़ी जगह जाना, वहाँ जाके 5 स्टार होटल्स में मीटिंग्स करना, मतलब दैट इज़ द लाइफ दैट समवन वांट्स, अगर उसे मजे करने हैं ना लाइफ में। एंड उसमें भी थोड़ी बहुत कोडिंग है। तो ये जो 2 प्रोफाइल्स हैं, दोनों की इंटर्नशिप का स्टाइपेंड 1 लाख के आसपास है, बढ़ सकता है। अब उसमें कुछ मैं बोलूँगा नहीं, बढ़ भी सकता है, बीच में भी बढ़ा देते हैं, ये इंटर्नशिप लेने के बाद भी बढ़ा देते हैं देते वक्त। एंड अब आते हैं यार सबसे बड़ी चीज़ के बारे में, सीटीसी के बारे में। अब इनका सीटीसी है 43 लाख। एंड अब तुम अगर 43 लाख को डिवाइड करो ना 12 से, तो 3.75 लाख आता है ये। अब ये 3.75 लाख आता है पर मंथ। अब 3.75 लाख अगर आपको पर मंथ मिल जाए तो क्या बात है ना। बट ये असली सच्चाई है ही नहीं, मतलब यही प्रॉब्लम है इसकी कंपनी की कि इतना ज़्यादा सीटीसी बढ़ा रखा है इन्होंने, एक्सपैंड कर रखा है ज़बरदस्ती, ऐसी चीज़ें डाल रखी हैं जो उस ईयर के सीटीसी में इंक्लूडेड ही नहीं है, जो तुम्हें मिलना ही नहीं, उसको सीटीसी में डाल के ये लोग दिखा रहे हैं। तो मतलब दैट इज़ अ रॉन्ग पार्ट फ्रॉम दैट साइड। बट एट द एंड ऑफ द डे 4 साल बाद मिले चाहे 5 साल बाद मिले, तुम्हें उतने पैसे मिल जाएंगे। अब इसका सीटीसी का ब्रेकअप डिस्कस कर लेते हैं एक बार सबसे पहले। तो इसकी जो बेस सैलरी वो है 13 लाख। तो तुम्हारी बेस सैलरी 43 से 13 आ गई, तो बीच के 30 लाख कहाँ आ गए?
इंडिया वांट्स टू नो कहाँ गए, मतलब इसी के लिए तो हम लड़ रहे हैं वाली बात हो गई है। तो 13 लाख को तुम डिवाइड करोगे, 1 लाख कुछ बनता है तुम्हारा पर मंथ का, एंड उसमें भी टैक्स कटेगा। टैक्स 30% कटता है इंडिया में, बहुत बड़ा टैक्स होता है ज़्यादा बड़ी सीटीसी पे। उसके बाद इसमें देते हैं ये लोग स्टॉक्स। अब जो स्टॉक्स होते हैं ना वो 22 लाख के होते हैं, 22 lakhs के स्टॉक्स, बट वो 4 years में डिवाइडेड होते हैं। तो पता नहीं वो उसे फर्स्ट ईयर की सीटीसी में क्यों काउंट करते हैं, वो उसका पार्ट नहीं है, वो 4 years में डिवाइडेड है। तो उस 4 years में तुम्हें अलग अलग टाइम पे वो मिलेंगे, एंड तुम सेल करने की भी उनकी बहुत सारी झंझटें हैं, डिटेल्स हैं, एंड उन पे भी टैक्स कटेगा, ऐसा नहीं है कि उन पे टैक्स नहीं कटे। फिर आता है एक ज्वाइनिंग बोनस 5 लाख का, एंड जो बाकी होता है ना वो परफॉर्मेंस बेस्ड बोनस होता है। तो मतलब वो 43 भी तुम्हारा फिक्स्ड नहीं है पहले से, और वो पहले साल का भी नहीं है, 4 साल में डिवाइडेड है, मतलब बहुत सारी झंझटें हैं। तो तुझे 43 बोल के ना लोगों को चढ़ाया मत करो तुम किसी भी चीज़ में। ये जो चढ़ाने वाली चीज़ है ना, उतार दिया करो लोगों को, जैसे चढ़ने जा रहे हो ना ऐसे नीचे उतार दिया करो। नीचे उतारने का ये मतलब नहीं उनको नौकरी छीन ली उनकी, मतलब ऐसे, लेकिन अपनी इक्वल रखा करो, ऐसे ज़्यादा भी बड़ी वो नहीं दे देनी चाहिए उन्हें कि 43 लाख है, क्योंकि वो डिवाइडेड है, दैट इज़ नॉट 43 लाख एग्जैक्टली। क्योंकि यार ये सारी चीज़ें हर टेक कंपनी कर रही है, तो माइक्रोसॉफ्ट को तुम इसमें ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि हर कंपनी कुछ ना कुछ ऐसी गड़बड़े कर रही है अपना सीटीसी ऐसे एक्सपैंडेड दिखाने के लिए। अब उससे अच्छे लोग रिक्रूट हो पाते हैं, इसलिए उनका ये कहना है। बाकी विल नॉट गेट इनटू दैट, हम फोकस करेंगे कि कैसे हमें ये जॉब मिलेगी, ठीक है। तो यार अब आते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट की रिक्रूटमेंट का प्रोसीजर क्या है एग्जैक्टली। मतलब बेसिकली अगर तुम्हें सिलेबस ना पता और तुम किसी टेस्ट की तैयारी करने जाओगे ना, तो ऑब्वियसली तुम अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाओगे, एंड हर कंपनी का टेस्ट अलग होता है, इंटरव्यूज अलग होते हैं, तो तुम्हें उसके स्पेसिफिकली थोड़ी बहुत तो तैयारी करनी पड़ेगी टू परफॉर्म ऑन दैट डे। तो पहले ऑन कैंपस की बात करते हैं, ऑफ कैंपस की बात मैं बिल्कुल एंड में करूंगा। एंड ऑन कैंपस में क्या होता है, सबसे पहले एक कोडिंग टेस्ट होता है जो मोस्टली घर से दिया जाता है, मतलब कॉलेज में या कहीं जाके नहीं देना होता, तुम अपने घर के सराउंडिंग में दे सकते हो उस टेस्ट को, एंड वो काफ़ी इजी होता है। इट्स जस्ट अ नॉर्मल स्क्रीनिंग राउंड, मतलब वो देखना चाहते हैं कि बच्चे कोड कर भी पाते हैं या नहीं, एंड इट इज़ नॉट वेरी स्ट्रिक्ट, एंड बहुत आसान से क्वेश्चन आते हैं। मैक्सिमम ऑफ द पीपल तीनों क्वेश्चन जो आते हैं तीनों सॉल्व कर लेते हैं। इट्स बेसिक एरे क्वेश्चन, स्ट्रिंग्स के क्वेश्चन या लिंक्ड लिस्ट के क्वेश्चन होते हैं, उससे ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। उसके बाद होता है बहुत ही ड्रेडफुल एंड जो बिल्कुल मेरे को नहीं पसंद, हैंड रिटन टेस्ट। अब हैंड रिटन टेस्ट वो इस सदी में क्यों करा रहे हैं मेरे को अभी तक नहीं पता चला। बेसिकली ये उसे ग्रुप फ्लाई राउंड कहते हैं, जिसमें सेम क्वेश्चन दिए जाते हैं हर बंदे को बोर्ड पे लिख के या उनकी शीट पे दे के, एंड शीट पे उनके कोड लिखने होते हैं या आंसर लिखने होते हैं, एंड वो उसे मैनुअली चेक करते हैं। अब मान लो 400-500 बच्चे वो लिख रहे हैं ग्रुप फ्लाई टेस्ट, अगर ऑफ कैंपस भी जाते हो ना तो भी वो ग्रुप फ्लाई टेस्ट होता है उनके ऑफिस में जाके, एंड उसका मतलब नहीं समझ आता मेरे को कि वो चेक भी कैसे करते हैं। तो बेसिकली या तो वो राइटिंग देख के करते होंगे, क्योंकि यार एक बंदे का कोड समझना ना बहुत मुश्किल बात है जब तक वो समझा ना रहो। तो तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अपना कोड एक पेपर पे लिखने की, एंड ऐसा लिखने की कि सामने वाला जब पढ़े ना उसे समझ आ जाए कोड। तो ये वाली चीज़ है ना जो माइक्रोसॉफ्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, एंड ये पूरा गेम बदल सकती है तुम्हारा अगर तुम माइक्रोसॉफ्ट में अप्लाई कर रहे हो। तो याद रखना यार, ग्रुप फ्लाई राउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्टली बच्चे इसी में हटते हैं एंड इसी में सबसे ज़्यादा बच्चों को निकाला जाता है। तो ग्रुप फ्लाई राउंड के बाद डिपेंडिंग ऑन द कैंडिडेट या तो 3 इंटरव्यू होते हैं या 4, अगर उन्हें मतलब थोड़ा भी डाइसी लगता है तो वो एक और इंटरव्यू ज़रूर कंडक्ट करते हैं। एंड वो जो इंटरव्यूज़ होते हैं उनके क्वेश्चंस मोस्टली स्पेसिफिकली भी बोला जाए ना तो सिर्फ 5-6 टॉपिक्स के अराउंड होते हैं, उससे अलग नहीं होते। अगर उन टॉपिक्स की बात करी जाए तो स्टैक्स, क्यूज, लिंक्ड लिस्ट एंड स्ट्रिंग एंड सिंपल ग्राफ क्वेश्चन, मतलब ग्राफ के जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं ना, सिंपलर वंस, नॉट वो हाई फाई ढूंढने वाले, रास्ता निकालने वाले एंड वो सब, या शॉर्टेज डिस्टेंस निकालने वाले। बेसिक क्वेश्चंस जो होते हैं वो वाले, साइकिल, फाइंडिंग एंड अदर्स। एंड दे ऑल्सो आस्क वेरी सिंपल क्वेश्चंस फ्रॉम DBMS एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये चीज़ों पे फोकस करना बहुत जरूरी है अगर तुम माइक्रोसॉफ्ट के लिए तैयारी कर रहे हो। तो यार जब फुल टाइम एम्प्लॉय के लिए आते हैं तो ये दे ओनली हायर फॉर देयर IDC, दैट इज इंडिया डेवलपमेंट सेंटर, दे डू नॉट हायर फॉर GSMO वो लोग इंटर्न्स को ही PPO दे के कन्वर्ट करते हैं। एंड जो FT के इंटरव्यूज होते हैं ना फुल टाइम इंजीनियर के, उसमें थोड़े बहुत DP के क्वेश्चन एंड थोड़ा सा एडवांस हो जाता है, वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है इंटर्न से, बट बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब इट्स सिमिलर बट नॉट वेरी डिफिकल्ट। 1-2 टॉपिक्स वो और पूछने लगते हैं क्योंकि ऑब्वियसली तुम्हारा एक्सपीरियंस भी बड़ा है तो वो उसे चेक करना चाहते हैं। तो यार ये बात तो हो गई रिक्रूटमेंट प्रोसीजर की। अब वर्क कल्चर की बात करते हैं। वर्क कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कंपनी में, एंड क्या आप वर्क कर रहे हो। अब जो इंटर्नशिप का वर्क है, जो मेरे फ्रेंड ने बताया कि वो बहुत ही लाइट वेट था, उसने
लास्ट ईयर इंटर्नशिप करी थी, इस साल तो वो प्लेस हो गया है उसमें। तो जो इंटर्नशिप में उसे बहुत बेसिक वर्क मिला, प्रोजेक्ट भी ऐसा था जो मेंटर कर रहा है उसमें उसे सिर्फ हेल्प करनी थी एंड इतना कोई डिफिकल्ट काम नहीं था। एंड ही टोल्ड मी कि बहुत अच्छा कल्चर है एंड दे आर वेरी सपोर्टिव, बहुत अच्छे इन्वायरमेंट में रहते हैं वो लोग, मतलब ऑफिस बहुत मस्त है, मतलब हर चीज़ बेस्ट है। तो माइक्रोसॉफ्ट को A+ रेटिंग मिलेगी मेरी तरफ से इन वर्क कल्चर। कुछ भी मेरी तरफ से क्या, बहुत लोगों की तरफ से मिलेगी। अब इसमें अगर टॉप टिप्स फॉर प्लेसमेंट की बात करी जाए कि क्या करना चाहिए, तो आई वुड से फोकस ऑन द बेसिक्स, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट बेसिक्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करती है। मैंने भी जितने राउंड्स दिए हैं या टेस्ट क्लियर करें, ग्रुप फ्लाई राउंड भी मैंने जो 2 बार दिया, उसमें वो बेसिक्स पे बहुत फोकस करते हैं। जो बेसिक क्वेश्चंस है ना, उनके आंसर तुम कितना अच्छे से लिख सकते हो, कितना एक्यूरेटली लिख सकते हो, कितना समझा सकते हो, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट दैन हाई फाई क्वेश्चन, मुश्किल कॉम्पिटिटिव कोडिंग, वो नहीं देख रहे वो लोग। उन्हें बेसिक्स ज़्यादा मैटर करते हैं माइक्रोसॉफ्ट को। तो बेसिक स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, चाहे कोई बेसिक स्ट्रिंग का क्वेश्चन हो, स्टैक का क्वेश्चन हो, क्यूज का क्वेश्चन हो, सिंपल पॉप इन पॉप आउट हो, उसको भी तुम्हें अच्छे से क्लैरिटी होनी चाहिए। अब ग्रुप फ्लाई का मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ जो मैं सॉल्व नहीं कर पाया था। वो था कि एक मैट्रिक्स है, अगर मैट्रिक्स को रो वाइज स्टोर करे कि पहले फर्स्ट रो फिर सेकंड रो मेमोरी में, या कॉलम वाइज करे कि पहले फर्स्ट कॉलम फिर सेकंड कॉलम, तो क्या फर्क पड़ेगा एक्सेस टाइम में। तो ये बहुत ही एक अलग तरह का क्वेश्चन है जो बेसिक्स से मैटर करता है। अगर तुम्हें बेसिक्स पता होंगे तो तुम इस क्वेश्चन को आंसर कर पाओगे। तो आई वुड सजेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड गीक्स फॉर गीक्स पे पुराने क्वेश्चंस देखने से यहाँ भी बहुत फायदा होता है। माइक्रोसॉफ्ट के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं इंटरव्यू के एंड ग्रुप फ्लाई के भी, तो यू कैन गो ऑन गीक्स फॉर गीक्स एंड चेक आउट इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर दैट। अब कंपटीशन इन स्टूडेंट्स की बात करें तो यार हर कोई चाहता है माइक्रोसॉफ्ट में जॉब लेना, मतलब इट्स लाइक अ ड्रीम जॉब फॉर एवरीवन इन इंडिया। तो मैक्सिमम कंपटीशन तुम्हें यहाँ मिलेगा। मुश्किल नहीं है क्वेश्चंस, बट बेसिक्स का कंपटीशन है यहाँ पे। एंड बेसिक्स का जब कंपटीशन आता है ना, तो लड़ाई और तगड़ी हो जाती है। यू हैव टू बकल अप फॉर दैट बेसिक्स। अब एक आइडियल रेज्यूमे क्या होना चाहिए, उसका भी सिंपल है, 2 प्रोजेक्ट्स या 1 प्रोजेक्ट ढंग का, एंड कोई माइक्रोसॉफ्ट की टेक्नोलॉजी आती हो तो इट्स वेल एंड गुड, ऑल्दो नीडेड नहीं है। एंड उसके बाद एक्सपीरियंस वो इतना मैटर नहीं करता, उनके लिए स्किल्स एंड बेसिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रेज्यूमे में अगर तुम्हारे कुछ भी नहीं होगा तो तुम्हारी माइक्रोसॉफ्ट में जॉब लग सकती है। अब माय एक्सपीरियंस एंड व्यूज़ की बात करें तो यार जॉब बहुत अच्छी है, वर्क कल्चर बहुत अच्छा है, बट थोड़ा सा रिक्रूटमेंट मुश्किल है, क्योंकि एक तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा एंड बेसिक्स बहुत मुश्किल होते हैं यार क्लैरिटी लाना, क्योंकि कोई पढ़ाता तो है नहीं कॉलेज में, खुद पढ़ना बेसिक्स कोई इन्फॉर्मेशन है भी नहीं, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आई वुड सजेस्ट आर्टिकल्स होते हैं बड़े बड़े C++ से रिलेटेड, सी से रिलेटेड टेक्नोलॉजीज पे, वो पढ़ सकते हो फॉर बेसिक। तो यार अगर ऑफ कैंपस की बात करें ना, तो माइक्रोसॉफ्ट एनुअली एक टेकसेट गो करके ऑनलाइन टेस्ट कराता है इन दिसंबर एंड जनवरी फॉर प्री फाइनल ईयर स्टूडेंट्स, मतलब 3rd ईयर स्टूडेंट्स। एंड ओनली कंस्ट्रेंट टेस्ट के 7 CGPA से ज़्यादा होनी चाहिए तुम्हारी, तो तुम टेकसेट गो में पार्टिसिपेट करके जॉब निकाल सकते हो। उसका प्रोसीजर क्या होता है, एक ऑनलाइन कोडिंग टेस्ट, फिर शॉर्ट लिस्ट, फिर ग्रुप फ्लाई एंड इंटरव्यू जो मैंने पूरा बताया, एंड फाइनल सिलेक्शन। तो दैट इज फॉर ऑफ कैंपस। एंड ऑफ कैंपस की एप्लीकेशंस भी निकलती रहती हैं पूरे साल, एंड वो तुम्हें माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे मिल जाएगी। तो अब इसके लिए यार मेरे फ्रेंड्स ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है कि हर बड़ी बड़ी कंपनीज की जितनी लिस्टिंग्स होती है उन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, एंड ढूंढ भी लो तो अप्लाई करके कुछ रिप्लाई नहीं आता। तो उन्होंने एक वेबसाइट, इंस्टाग्राम पेज, टेलीग्राम चैनल बनाया जहाँ पे वो सारी रिसर्च करके ऐसे लिंक्स डालते रहते हैं। myzeal.in है उसका नाम, मैं सारे लिंक्स उसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एंड उन्होंने काफ़ी सारी जॉब्स की पोस्टिंग अभी तक डाल चुके हैं, गूगल तक डाल चुके हैं। माइक्रोसॉफ्ट की मैंने उन्हें रिक्वेस्ट करा है कि बहुत जल्दी फ्रेशर एंड लेटरल एंट्री की वो डालने वाले हैं। तो तुम्हें अगर डायरेक्ट लिंक्स चाहिए प्लेसमेंट में अप्लाई करने के लिए या ऑफ कैंपस अप्लाई करने के लिए, तो तुम उनके टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम पेज एंड वेबसाइट चेकआउट कर सकते हो। एंड मेरे को वो पैसे नहीं दे रहे बोलने के लिए, बट आई नो दे आर डूइंग सम गुड वर्क एंड तुम्हें बहुत हेल्प मिल सकती है इसके लिए। दैट इज़ वाई आई एम शेयरिंग इट विद यू ऑल गाइज। एंड मेरे को लगता है यार इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी तुम्हें नहीं मिलेगी एक जगह पे सारी इन्फॉर्मेशन मिलने की। बहुत सारी वेबसाइट्स मैंने पहले बताई भी हैं, बट उन पे इतने सारे एडवर्टीजमेंट्स हैं, इतनी सारी फेक पोस्टिंग्स हैं कि उन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आई वुड सजेस्ट चेक आउट myzeal.in फॉर ऑल दी ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटीज, एंड बिल्कुल फ्री है ये वेबसाइट। तो यार ये सारी थी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन, एंड आई होप बहुत सारी मोटिवेशन मिली होगी एंड चीज़ें पता चली होंगी जो कोई नहीं बताता, एंड तुम्हें बहुत हेल्प मिलेगी प्रैक्टिस करने के लिए, तैयारी करने के लिए। बेसिकली
माइक्रोसॉफ्ट में जॉब लेने के लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अमेजॉन से रिलेटेड मैंने वीडियो बनाई है एंड बहुत सारी कंपनीज के बारे में वीडियो बनाने वाला हूँ। ऊबर, वीजा, गोल्डमैन सैक्स, बेन, BCG, PwC, डिलॉयट, गूगल, डायरेक्ट आई, लिंक्डइन, सैमसंग, कोऑर्डिनेशन, मतलब बिल्कुल दुनिया भर की कंपनीज के बारे में बताने वाला हूँ। तो आई वुड सजेस्ट सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को एंड नोटिफिकेशन बेल दबा देना, क्योंकि बहुत जल्द नेक्स्ट कंपनी की वीडियो आने वाली है। एंड कौन सी कंपनी की वीडियो तुम्हें पहले चाहिए कमेंट करके जरूर बताना एंड तुम्हें क्या फायदा हुआ इस वीडियो का उसके बारे में भी बताना। एंड कुछ अगर इन्फॉर्मेशन रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में तुम पूछ सकते हो मेरे से। तब तक के लिए यार माय नेम इज उमंग चौहान, मैं मिलूंगा तुम्हें एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम एंड गेट सेफ। Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush.